हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भाद्रपद यानी भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसको जल झूलनी, परिवर्तनी और पद्मा एकादशी और ढोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। तो ये किस दिन पड़ रही है? देखो, कैलेंडर के मुताबिक जो है ये पड़ रही है आपकी 3 सितंबर 2025 को। किस दिन पड़ रही है? 3 सितंबर 2025 को। और इस दिन जो है आप जैसे उदय तिथि में करना चाहें तो 4 सितंबर को भी आप रख सकते हैं। यानी 3 सितंबर को भी रखा जा सकता है व्रत ये, और 4 सितंबर को भी आप रख सकते हैं। उसका कारण क्या है? उस दिन है वामन जयंती। कोई वामन अवतार भी भगवान विष्णु ने लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 4 सितंबर 2025 को भी रखते हैं ना, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे कैलेंडर में लिखा है 3 सितंबर 2025 को, तो आप 3 सितंबर को भी आप व्रत रख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। यानी कि अगर दोनों दिन आप व्रत रखते हैं, चाहे 3 को रखें 4 को रखें, तो संशय ना करें, आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। वैसे 4 सितंबर की जो है वामन जयंती है, और भगवान वामन भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए। तो तारीख को आप नोट कर लें, 3 सितंबर 2025 इस दिन पड़ रहा है, बुधवार का दिन। तो सर्वप्रथम तो आपको जल झूलनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगी। जो परिवर्तनी एकादशी है, परिवर्तन एकादशी का अर्थ है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। सभी को पता है कि 4 महीने के लिए भगवान सोने जाते हैं, तो करवट तो बदलेंगे, तो वो करवट बदलते हैं इस दिन, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि पद्मा, जल झूलनी, ढोल ग्यारस क्यों नाम पड़े? तो मानता यह भी है कि माँ यशोदा ने बाल श्री कृष्ण के कपड़े धोकर जलवा पूजन किया था, इस कारण यह पर्व जल झूलनी या ढोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। व्रत कथा में भी कहा गया कि राजा मांदता का वर्णन है, जिन्होंने एकादशी के व्रत के माध्यम से अकाल दूर करवाया, अपने राज्य में खुशहाली लाए। भगवान विष्णु ने उनको वामन अवतार की कथाओं से प्रेरित किया, यह भी कहा गया है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। यहां पर मैं दोनों बात बताऊं आपको। जो व्रत रखता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और इस व्रत को करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि राजा मानदत्ता जो थे, उनके अकाल पड़ा था, जब उन्होंने व्रत रखा तो उनके राज्य का संकट दूर हुआ। और भगवान विष्णु ने स्वयं भी वामन अवतार का भी मतलब इस दिन जो है अवतार लिया था, वामन का अवतार, ऐसा कहा जाता है। तो इस दिन क्या करें? अगर आप व्रत रखती हैं तो 10वीं तिथि की रात से ही तैयारी शुरू कर दें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, शुद्धता रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है, तो वामन अवतार की आप मूर्ति ले आए, चित्र रख के व्रत का संकल्प करें, उपवास रखें, इस दिन फलाहार करें। इसके अलावा पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें, और शाम को तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित करें। और भगवान को जो है आप जैसे पीली चीज़ों का भोग लगाएं, पीले लड्डू हैं, पीली मावा की बर्फी है, इस तरह आप जो है भगवान की आप पूजा करें पीली चीज़ों से। पीले फूल चढ़ाएं, पीला नैवेद्य चढ़ाएं, बस चावल नहीं चढ़ाना है इस दिन, याद रखें। इसके अलावा कहा जाता है कि भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान श्री हरि जो है जब मतलब करवट बदलते हैं, तो इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी यानी करवट को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। दूसरी बात आती है, शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि सतयुग में एक इक्ष्वाकु वंश के राजा मांदता बड़े पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, जनता में त्राही त्राही करने लगी जनता। राजा बहुत चिंतित हुए, ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, राजन, प्रजा का दुख दूर करने के लिए आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखो। राजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, और व्रत रखने के साथ साथ उन्होंने पूरे नियमों का पालन किया, और व्रत रखा, विधि पूर्वक पालन किया और कथा का श्रवण किया। तो उस व्रत के प्रभाव से कहा जाता है कि उनके राज्य में वर्षा हुई, और वर्षा होने से प्रजा के दुख दूर हुए और राज्य में समृद्धि लौट आई। इसलिए व्रत धन धान्य, सुख, समृद्धि और शांति देने वाला माना गया है। अच्छा, वामन अवतार का भी जन्म मतलब अवतार, जन्म अवतारी हो गया एक तरह से। अवतार भी इसी दिन लिया। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। दैत्य राज बलि से पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल ये तीनों लोग दान में ले लिए थे। बलि को बांधकर भगवान ने पाताल में भेजा और वहां सुतल लोक का अधिपति बना दिया, यानी पाताल लोक का।
इसी कारण ये व्रत जो है वामन अवतार से भी जुड़ा है, तभी उसके नेक्स्ट डे वामन जयंती आती है। तभी तो मैंने कहा 3 सितंबर 2025 को भी आप व्रत रख सकती हैं, और 4 सितंबर अगर उदय तिथि में है तो भी आप व्रत रख सकती हैं, क्योंकि इस दिन वामन जयंती भी है। अगर आप इस दिन रखेंगी तो और भी अच्छा है, तो एकादशी में आपका बारस भी हो जाएगा, यानी वामन अवतार की भी पूजा हो जाएगी। तो असुर जैसी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट किया था वामन अवतार ने, तो अगर आप पूजा करते हैं वामन अवतार की तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। इसके अलावा वृंदावन और मथुरा क्षेत्र में इसे जल झूलनी ढोल 11 के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ यशोदा ने नन्हे कान्हा के कपड़े धोए और झूला झुलाया, इसलिए इसका जल झूलनी एकादशी नाम पड़ा। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन मंदिरों में सुंदर पालना सजाया जाता है और बाल गोपाल को बैठाकर अच्छे कपड़े पहनाकर उनको झूला झुलाने की परिक्रमा है, मतलब झूला झुलाने की भी एक प्रथा है। और भक्तजन शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान को जल स्नान कराया जाता है, झूला झुलाया जाता है। तो ये भी कहा जाता है जिनके संतान नहीं है वो अगर इस व्रत को विधि विधान से रखकर बाल गोपाल को झूला झुलाते हैं एक डोले में रखकर, तो उनके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पापों का नाश होता है, संतान सुख मिलता है, संतान के जीवन में समृद्धि आती है, अंत में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि इस व्रत की कथा में भगवान विष्णु के करवड़ बदलने की कथा आती है, राजा मानदाता के अकाल का निवारण आता है, वामन अवतार से जुड़ी भी कथा आती है, और श्री कृष्ण को झूला झुलाने की कथा भी आती है। तो ये 4 कथाओं का वर्णन आप सुन लेते हैं तो इससे भी जो है जीवन में समृद्धि आती है। इसे जल झूलनी एकादशी का व्रत रखने का आपको सौभाग्य मिले तो आप जरूर रखें, और ओम नमः शिवाय का जाप भी करें, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ शिव जी का ध्यान किया जाता है वहाँ जरूर मौजूद होते हैं। जहाँ भगवान शिव के दरबार में जाए तो श्री राम का ध्यान करें, यानी एक दूसरे के ये पूरक है। अगर आप भगवान शिव को याद करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु को याद करेंगे तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो इस बात को आप जरूर रखें, और अगर रख रहे हैं तो तामसिक भोजन ना करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, बाल और नाखून इस दिन बिल्कुल ना काटें, निंदा चुगली बिल्कुल ना करें, किसी के लिए गलत ना बोले, किसी का अपमान ना करें, बड़ों का आदर करें, यानी किसी का अपमान भी नहीं करना, बड़ों का आदर करना है, पशु पक्षियों की सेवा करें, दाना पानी खिलाएं उनको, और गाय को विशेष कर आप सेवा करें, क्योंकि गाय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय थी। तो इस तरह आप पूजा कर सकती हैं। शाम के समय दीपदान कर सकती हैं, पीपल के पेड़ के पास, तुलसी के पास, और भी जितने भी पवित्र पेड़ हैं, बरगद के पास, समी के पास, यानी जो भी पेड़ हैं वृक्ष पवित्र, उनके आगे आप दीपदान करें। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी और भगवान विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गीता का पाठ कर सकती है इस दिन, श्री कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकती है क्योंकि पद्मा एकादशी है ये, श्री सूत्तम का पाठ कर सकती है, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकती हैं। और इस दिन जो है माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री, चुनरी और कमल का फूल जरूर भेंट करें, आपको मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। तो इस तरह पूजा करें, और पूजा के बाद जब आप पूजा पूर्ण कर लें, कथा सुने और फिर क्षमा याचना मांगे। और मतलब इस दिन दान पुण्य भी आप जरूर करें किसी ब्राह्मण को जाकर, क्योंकि 52 अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। तो ब्राह्मण की आप सेवा करें, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दक्षिणा के साथ, कुछ नहीं, पीले लड्डू एक पीले कपड़े में रखकर दक्षिणा के साथ आप दिया है। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।